फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए हैं। आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। आज का जो सवाल है वो दोहरा देती हूँ। आज का हमारा सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर। आपने इसका सही जवाब देना है। और मैंने बताया भी था आप लोगों को इनाम क्या मिलेगा, कि सिर्फ ख़वातीन नहीं, नादोस सैलून का आपको वाउचर मिलेगा। तो मर्द हजरात भी कॉल कर सकते हैं और घर में जो भी आपके ख़वातीन हैं और आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। ये आपकी तरफ से एक तोहफ़ा भी होगा कि वो अपनी सर्विसेज करवा सकती हैं। फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कमेंट्स के ज़रिए जवाब दे सकते हैं, लाइव कॉल के ज़रिए भी शामिल हो सकते हैं। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी ना, बैरिस्टर हालार वसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी सी मुख्तसर बात हुई ना, आज ज़िंदगी पर सियासी बात हुई। लेकिन देखें, जो अभी इस वक्त आप लोगों को ही मालूम है, जब मैं बात करती हूँ वक्फे पे से आने के बाद, वो होती अल फैज़ बिल्डर्स पे। मैंने इनसे कहा था कि मुल्क के लिए बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं और मैं बताऊंगी ब्रेक के बाद कि वो कौन कौन से लोग हैं। तो यहाँ अगर हम आगाज़ करते हैं इंसाफ के साथ, आज हमारा वैसे भी मौजू भी था अदलो इंसाफ। तो जब इंसाफ की हम बात करते हैं ना, तो उसमें हम कैसे भूल सकते हैं हमारे CEO साहब शाहिद फैज़ भुट्टो साहब को और अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को। अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जब हम बात करते हैं, और मैं रोज़ कोशिश कर रही हूँ ब्रांड अवेयरनेस की, ब्रांड प्रमोशन की, कि अल फैज़ बिल्डर्स, शयान फैज़ कंस्ट्रक्शंस, फैज़ TV नेटवर्क, रोज़नामा फैज़ अवाम, ये सब किस तरह से अवाम की खिदमत कर रहे हैं, अवाम के दरमियान खड़े हुए हैं। हम जब बात करते हैं अल फैज़ बिल्डर्स की, साल से अवाम के दरमियान मौजूद है, मिडिल क्लास और कम तनख्वाह वाले लोगों के लिए। जब हम बात करते हैं कि ज़ाती घर की, ज़ाती छत की, तो इंसान सोचता रह जाता है कि वो कैसे कम तनख्वाह होगी, और फिर एकदम से किराया दे रहे होते हैं। आजकल किराया आप सबको पता है कि कितने हो चुके हैं, और महीना ख़त्म हो जाता है, फिर इंसान सोच रहा होता है कि अब किराया भी देना है। तो बाआसानी अक़सात के ज़रिए एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान, एक कम तनख्वाहदार इंसान अपनी छत का मालिक बन सकता है अल फैज़ बिल्डर्स के ज़रिए। एक और बात पे आपको रोज़ बताती जा रही हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया भी था कि फैज़ TV नेटवर्क और रोज़नामा फैज़ अवाम हम मीडिया पार्टनर हैं इस प्रोजेक्ट के। जो एक स्कीम है जो लेकर आ रहा है अल फैज़ बिल्डर्स, और उसका नाम है घर सबके लिए। और अगर हम बात करते हैं अल फैज़ बिल्डर्स की, तो अल फैज़ बिल्डर्स का वैसे भी आवाम से वादा है कि घर सबके लिए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं स्कीम का मैंने जिक्र किया, अभी तक मैंने कहा था कि सरप्राइज़ रखा हुआ है, आप सबसे आहिस्ता आहिस्ता करके आपको सब कुछ बताना है। तो उसी में घर सबके लिए बहुत जल्द आपके लिए एक ऐसी स्कीम आ रही है जहाँ बाआसानी आपको मौका मिल सकता है। मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगी, वैसे कुछ बताने वाली थी। बाआसानी आपके ख्वाब पूरा करने का आपको मौका मिल सकता है, और वो मौका आपको दे रहा है अल फैज़ बिल्डर्स। बहुत जल्द आप फैज़ TV नेटवर्क से एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम भी देखेंगे, जिसमें बात होगी आपके ख्वाबों की ताबीर की। अब वो आपके ख्वाबों की ताबीर क्या है वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन ये सब जितनी भी खुशखबरी है, सरप्राइज़ है और तजस्सुस आपके लिए है घर सबके लिए। तो घर सबके लिए से जुड़े रहने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा फैज़ TV नेटवर्क से और रोज़नामा फैज़ अवाम से, ताकि आप जान सकें कि आप सबके लिए अल फैज़ बिल्डर्स कौन सी खुशखबरी लेकर आ रहा है और घर सबके लिए है क्या। घर सबके लिए के अंदर हम आपको इतने सरप्राइज़ देंगे कि शायद आपकी सोच होगी। और जहाँ तक हम बात करते हैं फैज़ TV नेटवर्क की या रोज़नामा फैज़ अवाम की, अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ साथ अल फैज़ बिल्डर्स की, शयान फैज़ कंस्ट्रक्शंस की, तो इन सब की वेबसाइट्स भी आपको चेक करनी होगी, वेबसाइट्स का भी विज़िट करना होगा। और फैज़ TV नेटवर्क के ज़रिए, रोज़नामा फैज़ अवाम के ज़रिए आप सबको तफसीलात रोज़ मुयस्सर होती रहेंगी कि किस तरह से लेकर आ रहा है अल फैज़ बिल्डर्स ये स्कीम घर सबके लिए। और आपको इसके लिए फैज़ रमज़ान की जो ये रोज़ की हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन है, इसके साथ भी जुड़े रहना है, क्योंकि देखें सरप्राइजेस का जो आगाज़ था, तजस्सुस जो आप सब में बढ़ाया गया है, और जो मैंने कहा था मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको बताऊंगी, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जिस तरह से बताया जा रहा है वही चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम चलाते भी जाएँ, ताकि आप लोग जो तजस्सुस है ना वो थोड़ा वो बहुत बढ़ाया भी जा रहा है, और फिर उसको हम एकदम से तेज़ी से कम भी कर देंगे।
यकीनन जो मैंने आपसे कहा है कि अल फैज़ बिल्डर्स का वादा है, दावा है, स्कीम का नाम भी है घर सबके लिए, तो यकीनन वो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और आप सबके ख्वाबों की ताबीर होगी। आप सबको रोज़ाना जुड़े रहना है अल फैज़ बिल्डर्स के स्कीम के लिए, घर सबके लिए की तफसील के लिए जानने के लिए फैज़ टीवी नेटवर्क से और रोज़नामा फैज़ अवाम से। हमारे साथ बैरिस्टर हारार वसान साहब मौजूद हैं। सोच रहे होंगे कि ये इतनी बातें हो गई और है ना, मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, इसमें आप भी बहुत कुछ जानते हैं वैसे सारी चीज़ के बारे में। मैंने जिस तरह आगाज़ में ही कहा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, लोग परेशान हैं और महंगाई कोविड के बाद बहुत हो गई। अल फैज़ बिल्डर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक मिडिल क्लास इंसान को बड़े आसानी से अपनी छत मैसर होगी। क्या बोलेंगे इस इक़दाम के बारे में? शायद साहब उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। अल फैज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ काफ़ी बड़ा नाम है इंडस्ट्रीज़ में, और जहाँ पे आपने बात की स्कीम्स की, अल फैज़ बिल्डर्स के नाम से वो बिल्डिंग बनाएंगे। देखें, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बिल्डर्स बहुत होते हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा बिल्डिंग बनाएंगे बिल्डिंग्स तो बनती हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये स्कीम है, ये सरप्राइज है। सरप्राइज है, मैंने अभी पर मैं आपका सरप्राइज पूछना चाह रहा था, बट खैर आपने गेस्ट को भी नहीं बताया, आपके लिए भी सरप्राइज है। बट एनीवेज जो ये काम कर रहे हैं शायद साहब, मैं समझता हूँ कि ये नेसेसिटी है इस वक्त की, लोगों की खिदमत करना और लो कॉस्ट में आप उनको कुछ घर सबके लिए। लेकिन ये वादा है, ये जो इन्होंने कहा है, इसके करीब तरीन है, ये कहीं ना कहीं पहुंचा दिया है इन्होंने, घर सबके लिए। ये तो आपने याद रखना, मैंने कहा है ना कि अल फैज़ जो घर वफाक आपको नहीं दे सकी वो शायद अब आपको दे रहे हैं। हाँ, नहीं अच्छा इनिशिएटिव है, वैसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी भी अगर सपोर्ट होगी तो हम बिल्कुल करेंगे। हाँ बिल्कुल। चलें अब वो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो जहाँ मैंने क्योंकि बचपन से आगाज़ किया था ना, कुछ मुख्तसरन ज़रा अभी का भी बता दें क्या मसरूफियत होती है। देखें, सहरी करके मैं सोता हूँ, उठता हूँ मैं तकरीबन 10-11 बजे। फिर उसके बाद जो लोग आते हैं घर पे, उनसे मुलाकात होती है। अगर जिस दिन मुझे कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट चले जाते हैं, और उसके बाद ये है कि इवेंट्स होते हैं, आपको पता है, इफ्तारी के बाद फिर किसी की बर्थडे हो गई, किसी की सहरी हो गई, तो वहाँ जाने होते, बस लोगों से इंटरेक्शन ही चल रहा है। मुख्तसर क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, कोई पैगाम दीजिए आप। देखिए, मेरा हमेशा पैगाम यंगस्टर्स से होता है, क्योंकि मैं खुद एज अ पार्ट ऑफ यूथ हूँ। मैं समझता हूँ कि ये टाइम डिफाइनिंग मोमेंट है। कुछ ऐसे लीडर आएंगे जो आपका सोचेंगे, कुछ दूसरे लीडर्स भी हैं जो अपना सोचते हैं। आप उनका साथ दें जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो आइन की बात करते हैं। और आप सबसे मेरी गुजारिश यही होगी कि हमेशा सेल्फ बिलीफ रखें अपने आप पे, और कॉन्फिडेंस रखें कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हलाल साहब आपका, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में और ख़ास तौर पे इस वक्त में, अफ्तार में यही होता है कि जब अफ्तार का वक्त होता है तो वक्त की कमी होती है, और हम सोच रहे होते हैं जब ट्रांसमिशन का भी आगाज़ होता है और मेहमान बोलते हैं कि किस तरह से वक्त कैसे गुजर जाता है, अभी आगाज़ हुआ है। इसी तरह से अगर जब हम रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं तो 3 अशरे हैं रमज़ानुल मुबारक में, हम रहमत की बात करें, हम मग़फ़िरत की बात करें, हम निजात की बात करें, लेकिन जब ये माह मुबारक हमारे दरमियान आता है, हम बड़ा एहतमाम पहले से कर रहे होते हैं अपनी इबादतों का, अपनी दुआओं का, और ख़ास तौर पे बहुत सारे घरों में जहाँ पर कुरान मजीद खुल नहीं रहा होता, कम खुल रहा होता है, लेकिन ये रमज़ानुल मुबारक की बरकत है कि वहाँ रोज़ाना इसका एहतमाम शुरू हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम देख रहे होते हैं रमज़ान, हम कोशिश कर रहे होते हैं हमारे दरमियान ये मुबारक महीना कुछ अरसा और रह जाए। आखिरी जब रोज़ा होता है, जब 29वां होता है, सब दुआ कर रहे होते हैं कि काश चांद आज ना हो, 30 रोज़े मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना वाकई जिस तरह से दिन, महीने, वक्त गुज़रता जा रहा है, उसी तरह गुज़रते चले जाते हैं, और हमें ये एक तरबियत का महीना अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। मैं सबको बारहा बोलती हूँ कि जहाँ हम जो काम पूरा साल नहीं कर सकते, किसी पर ये तनकीद ना करें कि आपने ये पूरे साल नहीं किया, आप रमज़ान में क्यों कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उसे तौफ़ीक तो दी है, क्या हमें तौफ़ीक दी है। हमें इस दुआ के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर ये बात शामिल करना चाहिए कि अगर कोई अच्छा अमल करता है तो उस अच्छे अमल को अल्लाह ताला देख रहा है, और उस अच्छे अमल को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करें। वक्त की कमी के बायस जो आज का सवाल मैंने किया है उसका सही जवाब और किसने दिया है वो रोज़ाना की तरह मैं आपको कल बताऊंगी। और आप सबसे अलविदा चाहते हुए यही कहूँगी कि मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए, ज़िंदगी रही तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सब अब से थोड़ी देर बाद अपने अपने शहरों के मुताबिक 7 रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अफ्तार करेंगे।
करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह 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 जी। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। जहाँ बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत गिबा कर दे। जहाँ बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत गिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है, वो पल में क्या से क्या कर दे। जहाँ में उनकी चलती है, वो पल में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। फैज़ रमज़ान